काम हो जाएगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कह देते हैं, गुर बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय बैराग बिन। मूढ़क हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। अगर ब्रह्मा के सदृश गुरु मिल जाए, और देखा जाता है जगत गुरु, शाश्वत जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाए, नहीं समझ सकता। ठीक है, दुर्योधन तो दुर्योधन है, परंतु जो पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अर्जुन। वो अर्जुन जो है भगवान के समझाने से कहा ये व्यक्ति तो बहुत खतरनाक है, ऐसे तो मानेगा नहीं है। तो उसने कह दिया अर्जुन ने, करिष्ये वचनम तब, जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं, अब मेरा पिंड तो छोड़ो। भगवान ने कहा ठीक, अगर तुम हमारी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु भगवान कहते रहे, ये सामने तुम्हारे चाहे भीष्म हैं, द्रोण हैं, दुर्योधन हैं, ये सब अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। तुमको व्यक्ति के साथ संघर्ष नहीं करना है, तुम्हारा ये युद्ध जो है अधर्म के प्रति है। और अगर अधर्म को बचाने के लिए कोई सामने आए, उसको हटा दो मार्ग से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पितामह हो, चाहे पिता हो। पिता तो पहले चल गए थे, कोई बात, कोई भी हो उसको हटा दो। परंतु अर्जुन जब भीष्म को अपने सामने देखता है तो उसके सामने वही स्वरूप आ जाता है, सफेद वस्त्रों में, उज्जवल वस्त्रों में, भीष्म की सफेद दाढ़ी, और अर्जुन छोटा सा बच्चा खेलता हुआ उनकी गोद में आता है, और उसके शरीर पे धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, और भीष्म उसको स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पे हाथ फेरते हुए अपनी गोद में स्थान दे देते हैं। वो स्वरूप आता है कि जिन्होंने मेरे साथ इतना प्यार दिया, इतना लाड प्यार दिया, आज मैं उनके सामने बाण संधान करूं, जिनके सामने मैं कठोर वाणी प्रयोग नहीं कर सकता, उनको इन बाणों के द्वारा घायल करूं, संभव नहीं। और भगवान को रथ का पहिया लेके दौड़ना पड़ता है, कहीं चाबुक लेके दौड़ना पड़ता, 2 बार दौड़े। तो कह रहे थे कि जीव जो है परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छा मिलाने को तैयार नहीं। परमात्मा समझाने के लिए तैयार हैं, ये समझने को तैयार नहीं। जब जगत गुरु, शाश्वत जगत गुरु नहीं समझा सके, और हम तो हमेशा कहा करते, वो 56 करोड़ यदुवंशी, थोड़े नहीं 56 करोड़, भगवान के परिवार के लोग सब यदुवंशी। हे यादव, भगवान श्री कृष्ण को यादव कहा जाता है। उनको भगवान ने समझाया, परंतु सब मदिरा पान कर करके आपस में लड़ के मर गए। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। भगवान के होते हुए, भगवान के समझाने से नहीं समझ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही हो जाएगा, उतना पूर्ण सत्य नहीं। हमको उसके योग्य पात्र बनना पड़ेगा। गुरु कृपा करें तो किस पे करें? आप जानते हैं, जल को रखने के लिए एक स्थल की जरूरत होती है। बिना स्थल के जल रुक नहीं सकता। आकाश से जल टपक रहा है, जहां कहीं बीच में उसको रखने के लिए पात्र आ जाए, स्थल आ जाए, वहां जल रुक सकता है, अन्यथा वो तो नीचे चला जाएगा। कहां जाएगा पता नहीं। स्थल चाहिए। तो गुरु कृपा, क्योंकि गुरु की कृपा कैसी होती है, जैसे ये फूल खिला तो इसकी सुगंध अपने आप फैल गई,
इस फूल को कुछ आयास प्रयास नहीं करना पड़ा कि सुगंध फैलाएं, सहज फैल गई। इसी प्रकार से गुरु कुछ करते नहीं है, अगर गुरु करता है तो कर्म का फल भोगेंगे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है उसके द्वारा कर्म होते ही नहीं है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मूढ़ जीव है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है। तो गुरु मूढ़ जीव तो हो नहीं सकते, वो अपने आप को कर्ता माने, अर्थात गुरु कुछ नहीं करते हैं। वो तो स्पष्ट कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। सब रामलीला चल रही है, परमात्मा का खेल चल रहा है। हमने ना कुछ किया है, ना करेंगे, ना वर्तमान में कर रहे हैं।